तो ये दिल भी हमारा, अब तो ये दिल भी हमारा है निशानी आपने अपना मेहरबानी आपने अपना मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीपारासराय श्यामाय सुन्दराय सुशास्त्रिणे कथाव्यासाय पूज्याय प्रणमामि पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की सभी भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हो हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, हो ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, हो श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही,
से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से पाट लागे पुन्नागजात करवेत रसाल पुष्पै विलभ प्रबाल तुलसी दल मंजरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की भगवान की जय 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 श्री राधे। हरे नमः परमहंसा चरण कमल चिन्मकरंगा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र ध्येयम् परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाभिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करान् नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं जय जय श्री राधारमण जय जय लवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता बंधन से छूट जाओ। हे प्रभु मुझे बता जय हो।
पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय इसे कैसे मैं दिखाऊं। अब गुण भरा हृदय इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी हो तुम्हारा। ठुकराना मुझे, ठुकराओ ना मुझे चरणों में सिर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं।
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधेश यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरे स्वको वीरगतिं गतेषु कौरव सृञ्जयानां वीरे स्वतो वीरगतेषु मृत्युदरा विन्धगदा विमर्श भगनोरुदण्डे गदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, कल हम सबने श्रवण किया कि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट किया और अपने प्रिय पुत्र परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी को पात्र समझ करके यह अमृत पान कराया। समय पाकर के सुखदेव जी ने यह कथा परीक्षित को सुनाई। सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज, ये पारमहंस संहिता को परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी को सुनाया, ये तो बात समझ में आई, पर सुखदेव जी ने परीक्षित को क्यों सुनाई? परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, वो तो राजा थे। राजनैतिक लोगों का जीवन रजोगुणी होता है और श्रीमद् भागवत तो परम सात्विक वैष्णवों की संपदा है। और सुखदेव जी जैसे परमहंस तो एक मुहूर्त से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं, तो चलते फिरते महात्मा है। तो 7 दिन तक बैठ के कथा कैसे सुनाई दी? तब सूत जी बोले, ऋषियों, परीक्षित भी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। यदा मृधे कौरव संजयाना, जिस समय महाभारत युद्ध हुआ और सारे कौरव मारे गए, अंतिम युद्ध भीमसेन दुर्योधन के बीच में हुआ और भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को भी तोड़ दिया, घायल उसको छोड़ दिया।
पांडव शिविर में जाने लगे तो भगवान बोले सुनो, आज हमने युद्ध जीता है तो आज विजय महोत्सव मनाएंगे। और शिविर की जगह अन्यत्र भगवान पांडवों को लेके गए। पांडवों की शिविर में जो सैया थी उस पर आके द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। अपने अपने पिता के पर्यंक पर 5 पांडव सुत रात्रि में विश्राम किए। उधर रणांगण में घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंचा, जो द्रोणाचार्य जी का बेटा है। उसने कहा, मित्र दुर्योधन, मुझे मौका नहीं दिया। मैं सेनापति होता तुम्हारा तो आज एक पांडव जीवित न होता। दुर्योधन ने कहा, अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब कहने सुनने की कोई बात नहीं रही। अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो ये बताओ। अश्वत्थामा बोला, बोलो तुम क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कहा, मैं क्या बताऊं, 100 भाई थे, एक नहीं बचा, और दुश्मन 5 भाई थे, एक नहीं मरा। 5 में से एक को भी आंच नहीं आई। बस यही मुझे सबसे बड़ी ग्लानि है, कष्ट है। क्या तुम 5 में से एक को भी मार पाओगे? अश्वत्थामा बोला, मित्र यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है? तुम एक ही बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर अभी काट के लाता हूं। अच्छा, बोले हाँ। बोले आज से हमने तुम्हारा ही तिलक कर दिया, तुम ही हमारे सेनापति। तो अपने प्रिय स्वामी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए अश्वत्थामा चल दिया। अब बैठ के विचार किया, क्या किया जाए। मैं अकेला उनका सामना तो कर नहीं पाऊंगा। तो इसने छद्म युद्ध के द्वारा रात्रि में ही मारने का षड्यंत्र रचाया। और सोते हुए पांडवों के शिविर पर अचानक मध्य रात्रि में इसने हमला किया। पांडव तो शिविर में थे ही नहीं, और पांडवों की सैया पर जो द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे उन्हीं को 5 पांडव समझ बैठा, क्योंकि 5 पांडवों जैसे ही लगते थे। सौभद्रा द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। सबके सब महारथी थे। 5 का इसने सिर काट लिया और बड़ा प्रसन्न 5 का सिर लेके भागा हुआ दुर्योधन के पास पहुंचा। मित्र देखो, तुमने एक सिर मांगा था, मैं 5 का लेके आया। दुर्योधन को सुन के बड़ी खुशी हुई, पर विश्वास नहीं हुआ। देखा तो देखते ही पहचान गया और दुखी हृदय से बोला, अरे अभागे, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इन्हें मार के तो तूने हमारे वंश में अब हमको पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरा कोई बैर विरोध नहीं है, मेरा विरोध पांडवों से था, इन बच्चों से नहीं। अत्यंत दुखी हृदय से दुर्योधन ने देह त्याग कर दिया। किंतु अश्वत्थामा को यह समझ में आ गया कि अब अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं, तो भागा। इधर देवी द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे 5 पुत्र मारे गए, तो अत्यंत खिन्न हुई और विकल होकर के विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां स्वान्तयन्नाह किरीटमाली।
करुण क्रंदन करती द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, देवी द्रौपदी दुखी मत होना, तुम छत्राणी हो, आंसू पोंछो, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं जिसने हमारे बच्चों की ये दशा करी उसे मैं तुम्हारे सन्मुख ला करके मृत्यु दंड दूंगा, वो बचेगा नहीं मेरे हाथ से। ये करतूत अश्वत्थामा की है, ये जान करके तुरंत गोविंद के रथ में बैठे और पीछा किया भागते हुए अश्वत्थामा का। अंत तो गत्वा पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया, और जैसी घसीट के ले जाने लगे, गोविंद बोले अर्जुन इसे पकड़ के कहां ले जा रहे हो, मारो यहीं। अर्जुन ने कहा मारूंगा तो अवश्य पर द्रौपदी के सामने ले जा, यहां नहीं, ठीक है। घसीट के लाके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। ये रहा हत्यारा, देवी द्रौपदी देखो और बोलो इसको क्या दंड देना चाहती है। जैसे ही अश्वत्थामा पर दृष्टि पड़ी, द्रौपदी ने तुरंत खड़े होकर के दंडवत करी, चरणों में प्रणाम किया अश्वत्थामा के। देखने वाले दंग रह गए। जिसके 5 पुत्रों की हत्या हुई और जिसने हत्या की वो हत्यारा जब पकड़ा गया तो मां उसे प्रणाम कर रही है। द्रौपदी के इस व्यवहार ने सभी को अचंभित कर दिया। अर्जुन बोले देवी जिसे तुम प्रणाम कर रही हो यही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है, इसी ने मारा है। द्रौपदी ने कहा मुझे मालूम है, तो इसको प्रणाम क्यों कर रही हो? द्रौपदी ने कहा ये हत्यारा बाद में है, उससे पहले ये ब्राह्मण है और हमारी कुल की मर्यादा है, हम ब्राह्मणों का हमेशा आदर करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और ये सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मण होने के साथ साथ हमारे गुरुदेव महाराज द्रोणाचार्य जी का पुत्र भी है, और गुरुदेव का बेटा तो गुरुदेव के ही समान पूजनीय होता है। स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। आज महाराज द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में हमारे सामने खड़े हैं, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र है। इसलिए मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करूंगी, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण तो परम पूजनीय होते हैं और गुरुपुत्र होने के नाते एस मुच्यता, इन्हें छोड़ दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर जी भी सुनकर के बड़े प्रभावित हो गए और कहा अर्जुन देवी द्रौपदी ठीक कह रही, ब्राह्मण है, गुरु जी का बेटा है, और इसको मानने से अब हमारे बेटे तो जीवित हो नहीं सकते, तो ब्रह्म हत्या क्यों लेते हो, छोड़ो। ये सुन के भीमसेन की आंखें अंगारे बरसाने लगी। गदा उठा के गरजते हुए बोले तुम सब छोड़ देना, और मेरे हाथ से तो ये जिंदा बच के जाने वाला नहीं। अर्जुन ने भी भीमसेन के स्वर में स्वर मिला दिया, भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी आकर क्षत्रिय हूं, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं अपने प्रण से पीछे नहीं हटने वाला, मैं भी नहीं छोड़ूंगा इसको। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने भगवान को इशारा दिया, प्रभु अब आप ही कोई निर्णय दीजिए, हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, मारूं या छोड़ूं। भगवान ने कहा जब तुमने पकड़ा था तभी हमने इशारा किया था कि यहीं निपटा लो, आपने हमारी नहीं मानी, अब मामला यहां फंस गया, तो अब हम क्या बोले? आतंकवादी जहां मिले वहीं निपटा दो, तो कोई झंझट बात का नहीं। पकड़ के ले आए फिर तो कानून प्रक्रिया के अनुसार ही आपको व्यवहार करना पड़ेगा, फिर मनमानी नहीं कर सकते। तो भैया अब समाज का बीच का मामला हो गया है, सबके बीच में जब बात आई है
तो अब तो शास्त्रीय विधि जो कहती हो आपको वही करना चाहिए। तो महाराज फिर आप ही बता दो, आपसे बड़ा शास्त्री कौन? शास्त्र क्या कहते हैं ऐसी स्थिति में? भगवान बोले शास्त्रों की तो स्पष्ट आज्ञा है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शब्द के आगे यदि बंधु शब्द लग जाता है तो वो अधमवाचक हो जाता है। यदि कोई ये कहता है कि ब्राह्मण बंधु हो, ये ब्राह्मण बंधु, इसका मतलब होता है नीच ब्राह्मण, अधम ब्राह्मण, गिरा हुआ ब्राह्मण। इसलिए संस्कृत की दृष्टि से ब्राह्मण बंधु कहना बहुत निंदनीय शब्द होता है। और जब ब्राह्मणों की सभा इकट्ठी होती ना तो सब लोग संबोधन में सभी ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन है, यही कहते हैं। और ये शब्द बहुत निंदनीय हो जाता है। क्षत्रिय बंधु बोलना, वैश्य बंधु बोलना निम्नवाचक होता है संस्कृत की दृष्टि से। तो भगवान कह रहे ब्रह्म बंधु न हंतव्य। ब्राह्मण बंधु माने गिरा हुआ, कितना भी पतित से पतित, नीच से नीच ब्राह्मण हो फिर भी न हंतव्य, उसको मारा नहीं जाता। शास्त्रों की तो यही आज्ञा है अर्जुन। अब अर्जुन का मुंह लटक गया, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मुंह लटकाए अर्जुन को देखा तो भगवान बोले सुनो सुनो, शास्त्र में यह भी लिखा है अर्जुन के आतताई बधारहण। आतताई तो कोई भी हो उसका तो बध ही उचित है। इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, घोर आतताई है, इसलिए किसी भी हालत में इसको छोड़ना नहीं है। अर्जुन ने कहा जय हो सरकार, आप हमें सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो? दोनों ही बात कह दी आपने। ब्राह्मण होने के नाते मारना मत, अब कह रहे हो आतताई कोई भी हो छोड़ना मत। तो मतलब क्या हुआ? आप कहना क्या चाह रहे हैं? भगवान बोले हम तो शास्त्र की बात बता रहे हैं, अब जो तुम्हारी समझ में आ गए वो करो। ये टेढ़ी टांग वाले हमेशा टेढ़ा ही बोलते हैं, इनका हर काम ही टेढ़ा है। राम जी का हर काम सीधा सीधा मिलेगा और श्याम जी का हर काम टेढ़ा मेढ़ा। राम जी का नाम ही देखो कितना सीधा है, राम, बड़े आराम से कोई भी बोल सकता है। ज्यादातर हिंदुओं में राम राम करने की ही परंपरा है। ब्रज में भी जाओ, ब्रज के देहात में सब जगह राम राम। अब राधे राधे की तो ध्वनि अब चालू हुई है ज्यादातर। ये तो प्राय आज भी ब्रज क्षेत्र में भी सब राम राम बोलते हैं आपस में। जय श्री कृष्ण या राधे राधे कहीं कहीं किसी क्षेत्र विशेष में ही प्रचलन में हैं, बाकी ज्यादातर सब राम राम। राम जी का नाम ही बड़ा सीधा, और इनका नाम ही देखो कृष्ण, बोलने वाले की जीव ही चक्कर खा जाए। पंजाब क्षेत्र में तो लोग बोले ही नहीं पाते, कृष्ण की जगह किशन बोलते हैं, किशन किशन। और राजस्थान में भी देखो कृष्णगढ़ था और वो शहर बोल नहीं पाए तो किशनगढ़ हो गया, जहाँ का पत्थर प्रसिद्ध है राजस्थान में, किशनगढ़। ये किशनगढ़ क्या होता है भाई? कृष्णगढ़ होना चाहिए, और लोग कृष्ण बोले ही नहीं पाते ठीक से, किशनगढ़ हो गया। तो नाम ही इतना टेढ़ा है जो सबकी जबान से स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता। और सिर्फ नाम से ही टेढ़े नहीं है, देखने में भी आप देख लो, राम जी को कहीं देखोगे सीधे खड़े मिलेंगे, और श्याम जी को कहीं भी देख लो सीधे कभी होते ही नहीं है। चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, ऊपर से मुकुट भी टेढ़ा, नीचे से ऊपर तक एकदम जलेबी जैसे टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं। तो नाम से भी टेढ़े, देखने में भी टेढ़े, बोलने में भी टेढ़े। सुन ही रहे देखो कैसा टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, बोलने में भी टेढ़े। और लीलाएं भी सब टेढ़ी, कभी चीर चुरा के भागे तो कभी चीर बढ़ाने के लिए भागे। लीला भी सब विचित्र ही है।
और एक कहावत भी है कि सीधी अंगुली से घी ने निकले तो टेढ़ी करनी पड़े। तो पहले प्रभु राम जी बन के बिल्कुल सीधे सरल बन के आए, और जो काम सीधे सरल राम जी बन करके नहीं कर पाए उसके लिए फिर टेढ़े बन करके कन्हैया के रूप में आ गए। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया की सारी लीलाएं विचित्र हैं। पर अर्जुन भी पक्के चेला हैं, प्रभु क्या कहना चाह रहे थे तुरंत समझ गए। मारना केवल गला काटने से ही नहीं होता। एक माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का बड़े समाज में घोर अपमान कर दो, वो बेचारा जीते जी मर ही गया। मारने के कई तरीके होते हैं। गोपियों ने भी कन्हैया से गोपी गीत में कहा, नेह किम बधा, प्यारे आपने बंसी बजा के हमें बुला लिया और प्रेम में पगी, जब तुमसे मिलने को हम भगी और जब तुम्हारे पास आ गई तो हमें रुलाते हो गए, आप भाग गए, गायब हो गए। रास विलास करते बीच में से गायब हो गए। इस व्यवहार से क्या आप हमारा वध नहीं कर रहे? मिलन की उत्कंठा जगा करके हमें जंगल में छोड़ के भाग गए, ये हमारा वध नहीं है? सुरत नाथ ते शुल्क दास का वरद निघ्न तो नेह किम बधा। तो वध का मतलब गले काटने से ही नहीं होता। एक प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्ति का अनादर हो जाए या उनको निष्कासित कर दिया जाए तो कहते हैं राजनीतिक हत्या हो गई। अश्वत्थामा का बड़ा आदर था, गुरुजी का बेटा होने के नाते पांडव हमेशा उनका सम्मान करते थे। अश्वत्थामा के सिर को पकड़ के अर्जुन ने आज उनके सिर की मणि निकाल ली और शिविर से धक्का मार के अपमानित करके भगा दिया। ये अपमान अश्वत्थामा के लिए मौत से भी बढ़ करके संभावित कहूं अपजस संभावित कहो अपजस संभावित कहूं अपजस संभावित कहो अपजस मरण कोटि समदारुणता मरण कोटि समदारुणता संभावित कहूं अपजस संभावित कहूं अपजस संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अश्वत्थामा ने ठान लिया कि जो मेरा अपमान हुआ है इसका मैं बदला लेके रहूंगा। वैसे तो अब पांडवों के कुल में कोई बचा नहीं, पर हां एक है जो अभी हुआ नहीं, होने वाला है, और वो है अभिमन्यु का पुत्र। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गया चक्रव्यूह में, पर उसकी पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती है, उसको बच्चा होने वाला है। उसी बालक से इनके वंश की वृद्धि होगी, और वो नष्ट हुआ तो सारा वंश समाप्त होगा। और ऐसा विचार करके इसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर भगवान अपने प्रिय पांडवों से अब विदाई मांग रहे थे, भैया अब आप अपना घर संभालो, हम चले अपनी द्वारका संभालें। यथा योग्य भगवान सभी पांडवों से मिलकर के विदाई ले रहे थे, किंतु जैसे ही भगवान सबसे मिलकर रथ में बैठने को हुए तो उसी समय पांडवों के भवन से भागती हुई उत्तरा आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि मां केशव पाहि मां। प्रभु ये तेज पुंज मेरी ओर आ रहा है, लगता है मुझे भस्म कर देगा।
मुझे अपनी मौत का कोई डर नहीं है, और मेरे गर्भ में जो शिशु है उसका कुछ अहित हुआ तो सारा कुरुवंश नष्ट हो जाएगा, इसलिए प्रभु उसकी रक्षा कर। भगवान बोले देवी बिल्कुल ना डरो। अंगुष्ठ मात्र रूप बना के भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ में जाके भगवान ने अश्वत्थामा के भेजे ब्रह्मास्त्र को शांत किया और उत्तरा के गर्भ में बैठी नन्हे से परीक्षित की रक्षा करी। परंतु परीक्षित ने अपनी नन्ही आंखों से वो भगवान का चतुर्भुज रूप निहार लिया और हमेशा के लिए अपने चित्त में उतार लिया। ये कौन है जो मां के गर्भ में मुझे इस भयंकर ताप से बचाने के लिए आया? और उधर भगवान पुनः प्रकट होकर के मुस्कुराते हुए बोले देवी अब तो कोई भय नहीं। उत्तरा के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा, चरणों में गिर के प्रेमाश्रुओं से प्रभु के चरणों का प्रक्षालन कर दिया और भगवान आशीष दे करके पुनः आगे बढ़े तो तुरंत दौड़ के कुंती मैया ने चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले बुआ जी ये उल्टी गंगा मत बहाओ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। कुंती मैया बोली कन्हैया मेरा प्रणाम आज अपने भतीजे के चरणों में नहीं है। तब नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितं मायाजवनिका छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत प्यारी 26 श्लोकों के द्वारा कुंती मैया ने स्तुति गाई। मेरा प्रणाम उस सर्वेश्वर भगवान के चरणों में है जो सब कुछ करने में समर्थ है। बड़े बड़े सिद्ध संत आपके स्वरूप को समझ नहीं सकते तो एक सामान्य स्त्री आपको क्या समझेगी? मैंने तो इतना माना है, समझा, जाना है आपके बारे में कि अब मेरे भैया भाभी देवकी वसुदेव के आप लाला हो और नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो, मेरे भतीजे हो, मैं आपकी बुआ हूं, बस इतना ही परिचय मुझे मालूम है। बाकी वास्तविक आपका स्वरूप क्या है मैं तो क्या बड़े बड़े सिद्ध संत भी नहीं समझ सकते। कथम पश्येमहि स्त्रियः। पर एक बात तो मैं अच्छी तरह जान गई कि मेरे ऊपर आपकी कृपा पूरी है। कैसे जाना? बोले देखो आपकी माँ है देवकी और मैं हूं बुआ, तो बुआ की अपेक्षा माँ से ज्यादा प्रेम होता है बच्चों का, माँ माँ ही होती है। किंतु आपकी माँ देवकी के एक एक करके कंस ने 6 बच्चे मार दिए, आपने नहीं बचाए। और आपकी इस बुआ के 5 पुत्र थे पर 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दी, आपने सबको बचा लिया। तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर आपकी विशेष कृपा दृष्टि है और उसका कारण भी मुझे एक समझ में आता है कि मैं थी अनाथ और आपकी मां देवकी थी सनाथ। उसके नाथ उसके साथ थे, इसलिए उसे अपने पति पर भरोसा था कि ये मेरी रक्षा करेगी। और मैं अनाथ पति वंचिता विधवा थी, इसलिए मैंने सब कुछ अपनी जीवन की बागडोर आपके ऊपर सौंप रखी थी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में,
तो मैंने जब सारा भार आपके हाथ में सौंप दिया तो आपने सब का निर्वाह किया और मेरे बच्चों की रक्षा करके अपना दायित्व निभाया। पर आपकी माँ ने ऐसा थोड़ी किया था, इसलिए आप उनकी तरफ से निश्चिंत थे। भगवान की प्रतिज्ञा है, रक्षापेक्षा मपेक्षते, हम सबके हैं और सभी हमारे हैं, परंतु मैं रक्षा उसी की करता हूं जो मेरे से रक्षा की अपेक्षा रखते हैं। रक्षापेक्षा मपेक्षते, भगवान कहते हैं तुम एक बार तो हमसे कह दो कि तवास्मी, प्रभु हम सिर्फ तुम्हारे हैं, शरणम प्रपद्ये, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो, पाहि माम। एक बार कहना तो पड़ेगा भाई। सकर्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, तो कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है। तुमने यदि एक बार ईमानदारी से कह दिया कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुम्हारी शरण में हैं, तो सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि, तुम्हें सब प्रकार से अभय कर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। प्रभु आज आप जा रहे हो द्वारका तो जाओ और मुझे एक वरदान देते जाओ। मांगो बुआ क्या चाहते हैं? बोले प्रभु बस यही चाहती हूं कि जब तक इस कुंती का जीवन रहे तब तक मेरे जीवन में सदा सर्वदा दुख के बादल छाए रहे, जीवन में निरंतर विपत्तियां आती रहे, कष्ट मिलते रहे। भगवान बोले बुआ जी आप होश में तो हो, ऐसा भी कोई वरदान मांगता है क्या? लोग सत्यनारायण की कथा घर में बचाते हैं तो हमसे तो रोज मांगते हैं कि ते सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। तो सब तो कष्ट मिटा करके सुख संपत्ति मांगते हैं, और आपने जीवन भर कष्ट उठाया फिर भी कष्ट ही मांग रही हो, यानी विपत्तियों से तुम्हें क्या मिलेगा? तो कुंती मैया कहती है भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्यारे घनश्याम, मैंने अनुभव किया है जब संकट आता है तभी ईमानदारी से आपकी याद आती है, और जब आर्त होकर हम आपको पुकारती हैं तभी आप भाग करके हमारे सामने आ जाते हो, और जब सारे संकट समाप्त हो जाते हैं सोई बुआ से आप राम राम करके भाग जाते हो। तो संकट रहता है तभी आप रहते हो, वो नहीं रहता तो आप भी नहीं रहते। इसलिए मैं चाहती हूं कि सदा संकट आता रहे और आप मेरे पास आते रहो, संकट बना रहेगा तो आप भी मेरे पास बने रहो। भगवान बोले बुआ जी ये बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, अब हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही है। और तुरंत भगवान ने द्वारका की यात्रा स्थगित कर दी और बुआ का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान। कुछ दिन और ठहरे पांडवों के पास, और एक दिन प्रभु ने क्या देखा कि रात्रि में सब सो रहे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के रो रहे हैं। भगवान गए, दादाजी सारे दुश्मन मारे गए, अब आप भूमंडल के सम्राट बन गए और फिर भी सिर पकड़ के रो रहे हो, अब क्या हो गया? युधिष्ठिर जी बोले गोविंद विजय तो प्राप्त मैंने कर ली, महाभारत युद्ध जीत के, पर इस विजय का महोत्सव किसके साथ मनाऊं? खुशी का महोत्सव परिजनों के बीच में मनाया जाता है, बंधु बांधवों के साथ बैठ के मनाया जाता है, पर जितने बंधु बांधव थे मैं उन्हीं को मार करके राजा बना हूं। अब कोई बांधव ही नहीं रह गए तो उत्सव किसके साथ मनाऊं? आत्मग्लानि से भरे अनेक प्रसंग युधिष्ठिर जी सुनाने लगे।
भगवान समझाने लगे, पर युधिष्ठिर जी को कुछ समझ नहीं आया। प्रातः होते ही प्रभु पितामह भीष्म के पास लेके पहुंचे। पांडवों ने जैसी प्रणाम किया, पितामह भीष्म की आंख खुली और दृष्टि द्वारकाधीश के ऊपर पड़ी। अरे प्रभु, आप पधारे हैं? अरे आपकी प्रतीक्षा में ही तो इस सरसैया पर लेटा पड़ा था। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है और मैंने संकल्प किया था जब तक आप नहीं पधारोगे मैं जाने वाला नहीं। अब आप आ गए तो मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। कहो दादाजी। बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज। हे प्यारे घनश्याम, जब तक इस कलेवर को, शरीर को मैं त्याग करके संसार से विदा न हो जाऊं, तावत भगवान प्रतीक्षता। तब तक आप प्रतीक्षा करना, ऐसे ही खड़े रहना मेरे सामने। सुन के प्रभु ने विचार किया कि ये बाबा इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं, जब चाहेंगे तभी जाएंगे, और कहीं 1-2 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, कभी मूड नहीं है, तो हमारी तो लग गई ड्यूटी तगड़ी। कब तक खड़े रहेंगे भाई? और प्रायः समाज में, संसार में देखा जाता है कि जल्दी से कोई मरना तो नहीं चाहता। बोलो, कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। कभी कभी बहुत परेशानी जब आती है, उलझन आती है, टेंशन हो जाता है, तो कभी कभी दुख के मारे मुंह से निकल तो जाता है कि ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। पर जो ऐसा बोल रहा है वो ईमानदारी से नहीं बोल रहा, वो बड़बड़ा रहा है, दिल से नहीं कह रहा। एक 90 साल की बुढ़िया थी, घर का पूरा काम करती थी, और बहू ऐसी खतरनाक मिली कि तब भी कोई ना कोई ओलाने सुनाती रहती थी। तो बुढ़िया को दूध रोटी सुबह शाम चाहिए, काम के नाम पर एक तिनका नहीं उठाती। अब बुढ़िया को बड़ा बुरा लगता कि इतना काम करती हूँ 90 साल की उम्र में, फिर भी देखो ये कोलाइने कोई ना कोई देती ही रहती है। एक जमाना था जब सास बहू पर अत्याचार करती थी, अब कोर्स बदल गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब बहू के मारे सांसें घबराती हैं, उनकी सांस फूल जाती है, क्योंकि कब कौन सी बहू किस वक्त थाने पहुंचा दे कोई ठिकाना नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कोर्स बिल्कुल बदल गया। तो सास बेचारी बड़ी दुखी कि बुढ़ापे में और इतने, इससे ज्यादा क्या काम करूंगी। उसने गुस्सा के मारे पूरा घर साफ किया, सारा कूड़ा इकट्ठा करके टोकरी में भरा। अब इतना कूड़ा निकल पड़ा कि बेचारी से टोकरी उठाते न बने कि जो फेंक आवे। अब टोकरी लिए बैठी और बड़बड़ाती भाई बोली, हे भगवान, मेरे संगी साथी सब मर गए, मुझे तो भगवान जाने कब मौत आएगी, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते। बड़बड़ाती। वहीं से यमराज निकल रहे थे, उनके कान में आवाज पड़ गई। हमको किसने याद किया? तुरंत यमराज आ गए, बुढ़िया के सामने भैंसा पर बैठे। बुढ़िया तो देखते ही घबरा गई। कौन हो महाराज? बोले, हम हैं यमराज। आप यमराज हो? तो यहाँ काहे क्यों आए हो? बोले, तुम नहीं तो बुलाया? अभी अभी कह रही थी ना मुझे, मेरी यमराज भी नहीं सुनते। मैंने सुन लिया, अब बताओ क्या काम है? बुढ़िया घबरा गई। बोले, महाराज मुझे कछु काम ना है, अब आप आ गए हो तो या टोकरी है मेरे सिर पर उचाए दो,
फिर जहां मर्जी हो वहां पधारो। 1 मिनट में बुढ़िया की भाषा बदल गई। तो भैया मरना कोई नहीं चाहता। तो भगवान ने सोचा कि बाबा कह रहे हैं कि जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप मत जाना, खड़े रहना, प्रतीक्षा करना। तो भगवान जाने कब तक ये प्रतीक्षा कराएंगे। तो मुंह लटका के भगवान बोले जैसी आपकी मर्जी। पितामह भीष्म बोले सुनो सुनो, ये लटका हुआ मुंह तो हमें देखना नहीं, आप चिंता मत करिए, ज्यादा मैं आपसे प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगा, किंतु जब तक खड़े हो प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। जब तक खड़े हो तब तक प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हो, क्योंकि भगवान की मुस्कान में ही बड़ा जादू है। लखी चिन्ह लाल की मुस्कान, लखी चिन्ह लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। लखी दिन लाल की मुस्कान, लखी दिन लाल की माधव की मुस्कान को जो एक बार निहार लेता है उसे देह गेह का भान ही नहीं रह जाता। भगवान मुस्कुरा पड़े और माधव की मुस्कान देखते ही भीष्म बाबा मुग्ध हो गए। सारा देह का कष्ट जाता रहा। धर्मराज युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। इसी को महाभारत में भीष्म गीता कहा गया। राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सनातन धर्म, सभी धर्मों के मर्म समझाई दिए और सभी धर्मों का सार एक शब्द में बता दिया। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। सभी धर्मों का सार एक शब्द में सुन लीजिए। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। जो आपकी आत्मा को प्रतिकूल लगता है वो व्यवहार आप दूसरों से मत करो। अर्थात आपको जो अच्छा नहीं लगा, आत्मा सबकी एक ही है, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो व्यवहार आपको अपने प्रति अच्छा नहीं लगे वही व्यवहार आप दूसरों से भी मत करो। सीधी सी बात है। बात सीधी है पर उतार लो तो सारा जीवन बदल जाएगा, और सभी लोग उतार लें तो सारा राष्ट्र सुधर जाएगा, सभी सुधर जाएंगे। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। पर हम अपने को सुधारते नहीं, दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं, तो फिर ना वो सुधरते हैं ना हम सुधरते हैं। हम लोग कहते तुम सुधरो, वो अपने पर ध्यान नहीं देते, तो सुधर कोई नहीं पाता। दूसरा सोचता है जब तुम्हें नहीं सुधरे तो हमें क्या सुधार लो।
तो कहने का मतलब है, ये शब्द सीधा सा है, जो व्यवहार आपको अपने प्रति अच्छा नहीं लगा वो आप दूसरों से करना छोड़ दो। आपसे कोई झूठ बोले आपको अच्छा लगता है क्या? झूठ पकड़ी जाए तो आप कितने लाल पीले हो जाते। मुझसे झूठ बोला और आप बड़े आराम से दूसरों से झूठ बोलते रहते। तो जब आपको झूठ सुनना अच्छा नहीं लगा तो आप भी तो झूठ दूसरे से मत बोलिए। आपकी दुकान पर कोई आता है तो आप 40 की चीज 400 में पकड़ा के खुश हो जाते हैं कि आज अच्छी कमाई हुई, आज बढ़िया दुकान चली। आपको वो इनकम नजर आती है, परंतु जब आपको भी कोई 40 की चीज 400 में पकड़ाता है तो 4 दिन तक गाली देते हो, बेईमान कहीं का, ठग कहीं का, जिंदगी में कदम नहीं रखूंगा उसकी दुकान पर, मां ठग है। बताओ, चूना लगा दिया मेरे को, 40 की चीज 400 में पकड़ा दिया। भाई 40 के 50 ले लेता, समझ में आती है बात, दुकान चलाए बैठे हो। दूसरे को इतना प्रवचन सुनाएंगे कि बस पूछो मत। तो हम जब किसी को ठगते हैं तो अपनी इनकम मान के खुश होते हैं, और जब ठगे जाते हैं तो खुद दूसरों को गाली देते हैं। तो ये सूत्र है तो बड़ा सीधा, परंतु सबको समझ में आ जाए तो संसार बदल जाए। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपकी आत्मा को प्रतिकूल लगा, अच्छा नहीं लगा, परेशान न समाचरे, आप भी उसको दूसरों के प्रति व्यवहार न करो। आपके घर में कोई अतिथि मेहमान अभ्यागत आवे और आप उससे ना राम राम करो, ना उसे बैठाओ, ना भोजन की पूछो, तो कितना बुरा लगेगा। आप किसी के यहाँ जाओ, आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो बहुत बुरा लगता है। बताओ, उसने चाय भी नहीं पिलाई हमको। परंतु जब आपके यहाँ कोई आता है तो आप मन में तो बड़बड़ाते, कहाँ से आ गए आप, बताओ, हमको वहाँ जाना था, ये चले आ रहे, मुँह उठाए, काम धंधा कुछ है नहीं, और ऊपर से जबरदस्ती हंस करके दिखाए, स्वागत किया, चाय नाश्ता की चर्चा ही नहीं करी, राम राम सीधे मुंह नहीं किया, और फिर विदा करके बोले दोबारा जब आओ तो भाई चाय पी के जाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे राधे। तो सारा व्यवहार समझ में आता है भैया। तो जब आपकी समझ में आ रहा है तो दूसरों को भी सब समझ में आ रहा है। जैसा आप दूसरों से चाहते हो वैसा आप भी दूसरों के प्रति करो, और जो दूसरों से नहीं चाहते हो वो दूसरों से आप भी मत करो। सीधी सीधी बात है, पर यह सीधी सीधी बात ही समझना बड़ा मुश्किल है। आचरण में उतार लो, संसार बदल जाएगा। बहुत बढ़िया उपदेश दिया। अंत में पितामह भीष्म को लगा कि अब चल देना चाहिए, प्रभु सामने खड़े हैं, ज्यादा प्रतीक्षा कराएंगे नहीं। तो जाने से पहले पितामह भीष्म ने बहुत ही सुंदर पुष्पताग्रा छंद में भगवान की स्तुति गाई। बहुत प्यारी स्तुति है, पितामह भीष्म के द्वारा गाई हुई। आइए आप भी ध्यान से सुने और इस स्तुति का नित्य पाठ करना चाहिए। भगवान, जब किसी के प्राण अटक रहे हों वृद्धावस्था में, अंतिम सांसें ले रहा हो, तो उसे ये स्तुति जरूर सुनाना चाहिए। ठाकुर जी इस स्तुति से रीझते हैं और उसका कष्ट दूर करते हैं। ध्यान से सुने क्या स्तुति गाई। कल्पिता तृष्णा भगवती सात पुंग में विभूति स्वसुख गते वचे विहर प्रकृति मोपेयुष्यत भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं कमाल वर्णं रविकर और वरं परं ददामि अपुरल ककुला विधाना विजय सखे हरिरस्तु मेन वर्या युद्ध दुर्गर जो विधुन विश्वर गत श्रम भार लगता से मम ऋष ससले विवेकमाना ध्वज
विल संग बजे तो कृष्ण आत्मा सपति सखी वचोनि सम्य मध्य निज वरयोर वलयोरतम निवेश्य स्थितिवति पर सैनिकायुरक्षिणा हृदयवति पार्थ सखे रचनमासु व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष स्वजन वराद्विमुखस्य दोषबोध्या कुमति महरधात्मविद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य भेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतीत्या कृतवदिकर्तुमभवतो रथस्थः धृतरथ चरणोभयाचलन हरे अंतुमिमं गतो हरिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ये बहुत प्यारी स्तुति है। प्रायः इति शब्द का प्रयोग अंत में किया जाता है और श्री गणेश में अथ शब्द का प्रयोग होता है। और पितामह भीष्म की स्तुति इति से प्रारंभ हुई है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति से श्री गणेश क्यों किया? पितामह भीष्म कहना चाहते हैं कि प्रभु अब मैं जो आपसे बोल रहा हूं ये मेरे अंतिम शब्द हैं, शब्दों की इति, मेरी श्वासों की इति, इस जीवन की इति, और आपके मुख चंद्र का दर्शन करके शरीर छोड़ के जाऊंगा तो अब आने जाने की भी इति, दोबारा लौट के ही नहीं आना। पर इन सब की इति करने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। वो क्या? बोले महाराज मरने से पहले बेटी कुंवारी ना रह जाए, इसके हाथ पीले करना चाहते। भगवान मुस्कुरा के बोले बाबा हाथ तो आपके ही पीले नहीं हो पाए, आप ही कुंवारे बरुआ हो, तो फिर जब आपका विवाह नहीं हुआ तो बिटिया कहां से आएगी आपकी? भीष्म बाबा बोले महाराज जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं, मैंने भी एक बिटिया गोद ले ली। अच्छा तो क्या चाहते हो? बोले यही चाहता हूं कि बिटिया का सुंदर वर मिल जाए तो उसकी शादी करके जाऊं। पिता जब पुत्री का पाणी ग्रहण करके जाता है तो फिर निश्चिंत हो जाता है। पर मैंने संसार में सब जगह घूम फिर के देख लिया, मुझे मेरी पुत्री का कोई पति समझ में नहीं आया। भगवान बोले तुम्हारी बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? बोले यही तो समस्या है महाराज, बहुत गुणवती है। क्या विशेषता है तुम्हारी बिटिया में और क्या नाम है तुम्हारी बिटिया का? पितामह भीष्म कहते हैं इति मति, ये जो मेरी मति है ना यही मेरी पुत्री है। मैं ब्रह्मचारी ठहरा इसलिए मैंने बुद्धि को अपनी पुत्री मान लिया, परंतु इस बुद्धि के लिए वर ढूंढता फिरा, इस मति के लिए पति ढूंढता रहा पर कोई पसंद ही नहीं आया, क्योंकि मेरी मति में वितृष्णा, एक भी तृष्णा का दोष नहीं है, निर्मल मति है। तो निर्मल मति का पति भी तो पवित्र होना चाहिए। तो कहना क्या चाहते हो? बोले यही कहना चाहता हूं सरकार कि मेरी मति को आप ही अपनी श्रीमती बना लो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि मेरी मति यदि आपकी बन जाएगी श्रीमती और आप बन जाएंगे इसके पति, तो आपके चरणों में करने लगेगी ये रति और फिर मुझे भी मिल जाएगी सदगति। मैं भी निश्चिंत होकर के पुत्री का पाणी ग्रहण आपको करा के निश्चिंत होकर संसार से विदा हो सकूंगा। क्योंकि बन ठनके तो आजकल कोई भी सुंदर लगने लगे। आजकल तो विशेष रूप से महाराज काले को गोरा बनाते हैं, ऐसा जबरदस्त मेकअप लोग कर देते हैं। इसलिए मेकअप के सजे हुए वर वधू पर विश्वास मत करना, 2 दिन में शकल बदल जाती है।
पितामह भीष्म कहते हैं बन ठन के तो सभी सुंदर लगते हैं, पर आपकी सुंदरता तो हमने रणभूमि में भी देखी थी। युद्ध तुरगर जो विधूम्र विश्व कचलुल तस्रम भारी अलंकृता। युद्ध में जब पार्थ के सारथी बनकर के आप घोड़े हाँक रहे थे, घोड़े दौड़ते थे, धूल उड़ती थी और सारी धूल आपके ऊपर पड़ती थी। सुबह से शाम तक तो आप पूरे नीचे से ऊपर तक धूल धूसरित हो जाते थे, पर उस धूल धूसरित श्रीअंग में भी कितनी अद्भुत शोभा थी। धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कचौटी। बाछवि को रस खान बिलोकत, बारती काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोने गयो माखन रोटी। तो धूल में लिपटा कोई अच्छा लगता है क्या? परंतु भगवान की यही विशेषता है, सुंदरे किम न सुंदरम। धूल में लिपटे हैं पर धूल भरे होने पर भी अति शोभित श्याम, गजब के सुंदर लगते। हम लोग आभूषण पहनते हैं अपने को सजाने के लिए, और गोविंद आभूषण धारण करते हैं आभूषणों की शोभा बढ़ाने के लिए। परम पदम भूषण भूषणांगम। इसलिए प्रभु आपके सौंदर्य पर भला कौन दीवाना नहीं हो जाएगा। अतः यह पुत्री आपको ही समर्पित करता हूं। ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना। एक एक भगवान की गति चेष्टाओं का स्मरण कर रहे हैं पितामह भीष्म, अंग अंग का ध्यान कर रहे हैं। ललित गति, बलगुहास, प्रणय निरीक्षण। प्यारे जब आप चलते थे तो आपकी चाल पर ही लोग दीवाने हो जाते थे। क्या ठुमुक ठुमुक करके आप कदम रखते हो। ललित गति है आपकी, गति माने गमन। और बलगुहास, लोग चाल पर ही निहाल हो जाते हैं। और कहीं मुस्कुरा करके आपने तिरछी चितवन से निहार लिया तब तो समझो गजब कर दिया। बोलो राधे राधे। बलगुहास, प्रणय निरीक्षण। मुस्कुरा करके यदि प्रेम पूर्वक चितवन से जिसको निहार लिया तो आपकी आंखों में तो वो जादू है कि जिसके ऊपर चला दिया वही जादू से मोहित होकर के आपका दीवाना हो गया, पगला जाता है। और भगवान इसीलिए तो अवतार लिए। राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते भगवान, वो तो निमित्त कारण है। वास्तविक कारण तो भगवान के अवतार का है भक्तों का मन चुराना, चित्त हरण करना। क्योंकि भगवान का अवतार ना होता तो निर्गुण निराकार में सबका मन लगने वाला नहीं। परंतु जिनका निर्गुण निराकार में मन नहीं लगता उनके लिए सगुण साकार बन के छल छबीले बन करके आते हैं और मुस्कुरा के चितवन चला करके और हास्य के द्वारा सबका चित्त जबरदस्ती अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब करसतीति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसका नाम है कृष्ण। जबरदस्ती, तुम चाहो या मत चाहो। देखो, या तो तुम उनको चाहो तो बात बन जाए, या वो तुम्हें चाह लें तो भी बात बन जाए। सूरदास जी नित्य दर्शन करने जाते थे। एक ने कहा, बाबा अंधा है, दिखाई कुछ पड़ता नहीं, तो फिर क्या करने आता है मंदिर में? सूरदास जी बोले, भैया हम तो अंधे हैं पर वो तो अंधा नहीं है। हम नहीं देख पाते तो क्या हुआ, वो तो हमें देख लेता है। हम ना देख पाए कोई बात नहीं, बस वो हमको देख ले, बात बन जाएगी।
उसकी दृष्टि हम पर पड़नी चाहिए भाई। तो मैं देखने नहीं, अपने को दिखाने आता हूं कि देखो हाजरी लगाने आया हूं आपके दरबार। तो भगवान तो अपनी चितवन से ही चमत्कार कर देते हैं। रसिकों ने गाया है, अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बजाते होंगे सब, प्रभु की झांकी का ध्यान करें। प्रेम की लड़ी हरी दृग प्रेम की लड़ी हरी दृग दोनों, प्रेम की लड़ी हरी दृग दोनों, प्रेम की लड़ी हरी दृग दोनों, बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जिनसे आंखें चार हो जाती हैं और दर्शन करते समय कहीं पलक झपक गई तो लगता है जैसे प्राण निकल गए। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यता, अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे, करत नहीं तारे, करत नहीं तारे, करत नहीं तारे, करत नहीं तारे। अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे, छिन छोरत जन जानन कर गई, छिन छोरत जनु जान कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। एक कटारी होती है तलवार की छोटी बहन, तलवार से तो जय सिया राम ही हो जाते हैं, पर कटारी भोंक दो तो मरे नहीं तो घायल तो हो ही जाएगा। पर कटारी का घायल व्यक्ति तो समय पा करके घाव ठीक करके स्वस्थ हो सकता है, पर इनकी नयन रूपी कटारी से जो घायल हो गया उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, बारी पलकन बारी बारी पलकन मारी। इनकी नयन कटारी से भक्तिमती मीरा घायल हो गई इसी कलयुग में। हालत क्या हुआ, मीरा की हालत क्या हो गई? तेरी मैं तो प्रेम दीवानी
मारो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारा दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारा दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलो। 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 वैद्य मेरा नहीं को। ओ वैद्य मिला नहीं को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारा दर्द न जाने को। तो इनकी नैन कटारी का कोई इलाज नहीं है, किसी वैद्य के पास दवा नहीं है। नैनों की कटारी मारी मारी पलकन मारी। नैनों की कटारी मारी मारी पलकन मारी। मारी पलकन ओ बारी मारी पलकन मारी। जादू की पिटारी छुई मुई कर गई। जादू की पिटारी छुई हुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें धर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरंक छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरंक छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। जादू भरी तेरी आंखें धर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बुलवंशी वारे की की जय जय जय। श्री राधे। तो माधव की मधुर चितवन सभी के चित्त को चुरा लेने वाली है। उसी का ध्यान करते करते पितामह भीष्म देह त्याग करके परम धाम को प्राप्त हुए। देवताओं ने दुंदुभियां बजा के सुमन वृष्टि से पितामह भीष्म का स्वागत किया। पांडवों का शोक पितामह भीष्म के उपदेश से दूर करा के भगवान भी विदा लेकर के दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। सौनक जी ने कहा, प्रभु हमारा प्रश्न तो ये था कि परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई। आप हमें परीक्षित के बारे में ही बताने वाले थे, पर परीक्षित की तो चर्चा ही गायब। आप तो कहाँ से कहाँ प्रसंग लेके पहुँच गए। तब सूत जी को याद आया, महात्मा ठीक ही कहा तुमने। कृष्ण की कथा ही इतनी चटपटी है कि चित्त उधर चला जाता है। मैं तुम्हें परीक्षित के बारे में बताते बताते कृष्ण कथा में बह गया। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें परीक्षित के बारे में बताता हूं। गर्भ में जाकर के गोविंद ने बालक परीक्षित की रक्षा करी। समय पा करके उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने आके जातकर्म संस्कार किए। बच्चे को नाम दिया विष्णुराज। पर यह बच्चा जिसको देखता था देखता ही रहता था, जानने की कोशिश करता था कि माँ के पेट में जो मिलने आया था वो कौन है। इसलिए प्यार से दूसरा नाम रख दिया परीक्षित। उन्होंने
ने नाम रखा था विष्णुराज, पर यह बालक परीक्षित के नाम से ख्याति लब्ध हुआ। समय बीतता गया। एक बार भगवान पांडवों से मिलने आए। अर्जुन से विशेष प्रेम है प्रभु का। अर्जुन से बोले भैया ये दोनों ही नर नारायण हैं। अर्जुन नर, गोविंद नारायण, नर नारायण के ही स्वरूप है। अर्जुन से बोले भाई तुम्हारे यहां हम आते रहते हैं, कभी तुम भी तो हमारे यहां आया करो, चलो अब की बार हमारे साथ। तो अर्जुन को बड़े भैया से आज्ञा लेकर के भगवान अपने साथ द्वारका ले गए। द्वारका में 7 महीने तक अर्जुन रहे। अब युधिष्ठिर जी को चिंता होने लगी। भीम से बोले भैया भीम, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यवा हेतु नाहं वेदे रमंजसा। अधुना सप्तमासा गता। हमारे अर्जुन को गए हुए 7 महीने बीत गए और अभी तक नहीं आया। आजकल मुझे अपशकुन बहुत हो रहे हैं, इसलिए मुझे बड़े भैया की चिंता हो रही है। चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ, पर आते हुए अर्जुन का जब हाल देखा तो एकदम बेहाल, आंखों में आंसू, मुख कांतिहीन, कदम लड़खड़ा रहे, सब घबरा गए। हालत है, हजारों प्रश्न कर डाले। अर्जुन ऐसा तुमसे क्या पाप बन गया जो तुम्हारी गति ये हो गई? द्वारका में सब कुशल से तो है ना? द्वारका की कुशलता का प्रश्न सुनते ही चरणों में गिर पड़े अर्जुन और भगवान के परम धाम जाने का पूरा प्रसंग सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में पहृतं तेजो देव विस्मापनम् देव विस्मापनम् महत्। जो मेरे मुख का तेज देखकर देवता भी विस्मित हो जाते थे भैया, आज वह तेज, बल, पौरुष सब गोविंद के साथ चला गया, क्योंकि वो मेरा नहीं था, उन्हीं का था। जिस गांडीव के बल पर युद्ध जीता हमने महाभारत जैसा, आज वो गांडीव अर्जुन दोनों हैं, परंतु भीलों से भी मैं युद्ध में हार गया। जो कुंती मैया ने सुना कि गोविंद परम धाम गए तो तुरंत शरीर त्याग के कुंती मैया भी भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। पांडवों ने भी तत्काल परीक्षित को बुला के सिंहासन सौंप दिया, बेटा अब तुम संभालो, हम भी जाते हैं। और द्रौपदी को संग में लेके 5 भाई हिमालय की यात्रा करते करते देह त्याग करके स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन वेश बदल के निकले के देखें प्रजा के बीच में हमारी क्या चर्चा है, क्योंकि सरकार बदलती है तो जनता में कानाफूसी होने लगती है, ये सरकार कैसी चलेगी। तो वेश बदल के परीक्षित जनता के बीच में छुप के बातें सुनते थे। कुछ लोग कहते थे बच्चा है, अनुभव कुछ है ही नहीं, कैसे इतने बड़े साम्राज्य को संभालेगा। दूसरा कहता है अरे बच्चा है तो क्या हुआ, किसका बेटा है ये नहीं देख रहे, वीर अभिमन्यु का पुत्र है जो मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला में पारंगत होकर के पैदा हुआ था। दूसरा कहता है इनके दादाजी भी कोई कम थे क्या, गांडीवधारी अर्जुन, जिनके गांडीव की टंकार से वीरों का हृदय विदीर्ण हो जाता था। सुन सुन के
परीक्षित बड़े मन में प्रसन्न होते हैं कि मेरे पिता पितामह इतने पराक्रमी थे। कहीं मैं अपने पूर्वजों की कीर्ति में कोई कलंक न लगा बैठूं, मुझे भी संभाल करके उस कीर्ति की ध्वजा को फहरा के रखना है। घूमते फिरते परीक्षित की दृष्टि एक जगह पड़ी जहां पर एक दुष्ट बुरी तरह गाय और बछड़े को मारता ले जा रहा है। बछड़े को इतना मारा कि उसके 3 पैर ही तोड़ डाले। गाय बछड़े आंसू बहा रहे हैं, एक दूसरे को अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। गौ माता कह रही है बछड़े से, ब्रह्मादयो बहुतिथम यदुपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्ना सा श्री स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते नुरक्ता यत्पादसौभगमलं भजते नुरक्ता। गौ माता कहती है, वत्स हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे प्यारे प्रभु के पाद पद्म अब हमसे दूर चले गए। जिन श्री चरणों का आश्रय साक्षात लक्ष्मी ग्रहण करती, वो लक्ष्मी जिसकी एक झलक पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता निरंतर तप करते हैं, एक बार लक्ष्मी जी हमको निहार लें। ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामा तपः समचरन्। जिस लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष पाने के लिए ब्रह्मादिक देव तपस्या करते हैं और लक्ष्मी उनकी तरफ देखती नहीं, और वो लक्ष्मी हमारे प्रभु के पाद पद्मों को निरंतर पलटती रहती है। अरविंद वनम विहाय, अपने कमल वन का परित्याग करके वह कमला निरंतर हमारे प्रभु के पाद पद्मों की सेवा में सर्वदा संलग्न रहती है। भजते नुरक्ता, अनुरक्त होकर के, आसक्त होकर के उन चरणों का भजन करती हैं। वे चरणारविंद हमको छोड़ के चले गए। महाराज परीक्षित ने देखा ये गाय साधारण नहीं हो सकती, ये बछड़ा भी कोई असाधारण ही दिखता है, किंतु ये दुष्ट कौन है जो इनको ताड़ना दे रहा है। तुरंत तलवार निकाल के दुष्ट को दंड देने के लिए दौड़ पड़े। अरे दुरात्मन खड़ा रहे। जिन गायों की सेवा के लिए भगवान गोपाल बन के स्वयं गौचारण किए, उन प्रभु के अंतर्हित होते ही उनकी प्यारी गौ माता पर अत्याचार करने वाले दुष्ट दुरात्मा, तू कौन है? मारोदीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता मत रोना, इन दुष्ट दुराचारियों को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जिंदा है। जो तलवार निकाली कि वह दुष्ट अपना मुकुट उतार के चरणों में लेट गया। त्राहिमाम त्राहिमाम। क्षत्रिय का धर्म होता है कि जो शरण में आ जाए उसे वो मारते नहीं, छोड़ दिया। गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित ने पूछा, मां आप कौन है? और आंसू बहाती गौ माता कुछ नहीं बोली। बछड़े से कहा, भगवान आपके तो 3 पैर ही टूट गए, ये दशा तुम्हारी किसने की? निर्भीक होके मुझसे कहो। वो वृषभ बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। शास्त्रों में यह भी लिखा है काल बड़ा बलवान होता है। प्रतिकूल काल आता है तो सोना छूते ही मिट्टी बन जाता है, अनुकूल काल आता है तो मिट्टी उठाओ सोना बन जाता है। तो समय की गति, कोई लोग धर्मशास्त्रों में ये भी कहा गया ग्रह बड़े प्रबल होते हैं। तो आप ही बताइए हम किसको दोष दें?
काल को, कर्म को, ग्रह को, किसको दोष दें? हम किसी को दोष देना नहीं चाहिए। आपके शरीर में कोई पीड़ा हुई, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बीमारी बताएगा, आजकल ये बीमारी चल रही है, ये दवा खाओ ठीक हो जाओगे। पंडित जी के पास जाओगे तो बोले आज के 7.5 चल रही है, तुम ग्रह शांति करवाओ ठीक हो जाओगे। कर्मयोगी के पास जाओगे, वो तुमने कोई पाप किया होगा तो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। तो आप बताइए, हम अपनी दशा का दोष किसको दे सकते हैं? परीक्षित बोले, आपकी भाषा बतला रही है कि आप साक्षात धर्मदेव हैं। आपकी भाषा से मैंने आपको पहचाना। एक बार भी आपने किसी की निंदा नहीं करी, क्योंकि पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का हिस्सेदार बन जाता है, इसलिए आपने किसी की निंदा नहीं की। आप धर्म हैं और धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया, शौच। आज धर्म केवल सत्य के सहारे टिका है, 3 चरण खंडित हो चुके हैं। मैंने आपको पहचान लिया और इस गौ माता को भी पहचान लिया। ये साक्षात धरा देवी हैं, धरती माता, जो भगवान के परम धाम जाने से उनके वियोग में दुखी हो रही है। पर धरा और धर्म के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा हुआ है, ये हमको पहचान में नहीं आया। क्यों भाई, तुम कौन हो? तब हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कलयुग। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट, हमारे राज्य में तुम प्रविष्ट कैसे हो गया? निकल बाहर। कलयुग बोला, बाहर निकल के जाऊं कहां महाराज, सारी धरती पर इस समय आपका ही राज्य है। मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां तो बहुत हैं, पर एक विशेषता भी है। वो क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो तपस्या करके, यज्ञ करके, दान दे के फल मिलता था, वो केवल हरिनाम संकीर्तन से ही मैं उपलब्ध करा देता हूं। परीक्षित प्रसन्न हो गए, गुण तो बड़ा प्यारा लगा भाई। तब तो हम तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान पर निवास बनाओ। द्यूतम माने जुआ, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान किया जाता हो, जहां व्यभिचार होता हो और जहां जीवों की हिंसा होती हो, ऐसे 4 स्थान पर रहो। कलयुग बोला, अब जय हो महाराज, जैसा यात्री वैसी कमरे। अरे कम से कम बढ़िया सा एक कमरा तो दे देते, क्योंकि एक गुण तो मेरा अच्छा लगा ना आपको। अच्छा तो बोलो क्या चाहते हो? बोले महाराज केवल स्वर्ण में निवास हो जाता तो चकाचक आनंद आ जाता। बोले चल दिया। अब कलयुग प्रसन्न होकर के चल दिया। महाराज परीक्षित भी गौ माता को अभय दान दे के निकल गए अपने राज्य में, अपने भवन में। किंतु एक दिन सोने का मुकुट धारण करके मृगया हेतु शिकार खेलने के लिए परीक्षित निकले और एक मृग का पीछा करते करते जंगल में भटक गए। दिन भर के भूखे प्यासे परीक्षित भटकते हुए समीक आश्रम में सायंकाल पहुंचे। महात्मा अपना भजन कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे। परीक्षित बार बार आवाज लगा रहे थे, अरे महाराज जी कोई आश्रम में है? पर जवाब कोई नहीं। भीतर घुस के देखा तो महात्मा समाधि लगाए बैठे। राजा को लगा के देखो इस पाखंडी बाबा को, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, इनको सुनाई नहीं पड़ रहा, और सब सुन रहे हैं। परंतु कौन स्वागत के चक्कर में पड़े, इसलिए अनसुनी कर रहे हैं। असली है कि नकली कैसे पता चले? मरा सांप दिखाई पड़ गया, धनुष से उठा करके महात्मा के गले में लपेट दिया। समाधि असली, कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु राजा तो गले में सांप डाल के चले गए। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। उसने भाग करके समीक पुत्र को खबर करी। ऋषि कुमार सुनते ही क्रोध में भड़क गया। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर राजा को शाप दिया। इति लंघित मर्यादम
तक्षकः सप्तमे हरि दक्षते स्म कुलांगारम् नोदितो मे तदद्रोहम्। कुलांगार परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प के द्वारा किया है। साफ देता हूं 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। बाघ वज्रम विससर्जः, वाणी का वज्र बालक ने छोड़ दिया परीक्षित के ऊपर। पिता के गले में मरा सांप देख देख करके बच्चा बड़ी जोर से रोने लग गया। रोने की आवाज सुनी तो महात्मा की समाधि खुल गई। गले का सांप उतार के फेंक दिया और कहा, बच्चा ये तो मरा सांप है, तू क्यों रो रहा है? तो पूरी कहानी सुना दी। जैसे ही ये सुना कि मेरे पुत्र ने शाप दे दिया मरने का, तो समीक मुनि बहुत दुखी हो गए। बेटा तूने महा अनर्थ कर दिया। ये भारतवर्ष का सौभाग्य है जो परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा प्राप्त हुआ है। बेटा ऐसा धर्मात्मा राजा देश को बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। अब तो भारत को जितने राजा मिलेंगे सब धर्मनिरपेक्ष ही मिलेंगे। धर्मात्मा राजा तो कोई बिरला ही मिलता है। और ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने इतना भयंकर शाप दे दिया। बेटा तूने बड़ा भारी अनर्थ किया। अपने विशेष शिष्य को भेज करके सारी स्थिति से अवगत परीक्षित को करवाया। जैसे ही परीक्षित को पता चला मेरा 7वें दिन मरना पक्का, तुरंत छोड़ छाड़ करके गंगा के किनारे हरिद्वार की ओर चल दिए महाराज परीक्षित और सुखताल में जाके बैठ गए। ऋषि महर्षियों को पता चला तो महात्मा लोग भाग भाग करके परीक्षित को आश्वासन देने के लिए, समझाने के लिए आने लगे। हजारों महात्मा इकट्ठे होने लगे। सम्राट के ऊपर संकट है। परीक्षित सभी को प्रणाम करके आसन देते हैं और सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, महाराज हम जैसे मरने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए? परीक्षित सबसे ये पूछ ही रहे थे कि अचानक उन्हीं संतों में तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, यद्रक्षया मठमानो नपेक्षा, यद्रक्षया मठमानो नपेक्षा, अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, व्रतश्च वानैरवधूतवेश, व्रतश्च वानैरवधूतवेश, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, यद्रक्षया मठमानो नपेक्षा, यद्रक्षया मठमानो नपेक्षा, अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, व्रतश्च वानैरवधूतवेश, व्रतश्च वानैरवधूतवेश, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान्, तत्राभवत् भगवान्,
भगवान। बोल सुखदेव भगवान की जय। 16 वर्षीय सुखदेव जी परमहंस अवधूत वेश में मस्ती से झूमते चले आ रहे। छोटे छोटे बच्चे इनके अवधूत वेश को देखकर पागल समझ बैठते हैं इनको, और नंगा बाबा पागल बाबा कह के उनके पीछे पड़ जाते हैं। सुखदेव जी को कोई होश नहीं, क्योंकि अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, निजानंद में डूबे हुए। ऐसे परम अवधूत सुखदेव जी को देखते ही जितने संत बैठे थे सब उठ के उनके स्वागत में खड़े हो गए। परीक्षित समझ गए कोई दिव्य विभूति है। तुरंत परीक्षित ने खड़े होकर चरण बंदन किया, आसन दिया और कहा महाराज मैं धन्य हो गया। आप जैसे सिद्ध संतों के तो स्मरण करने से ही पाप धुल जाते हैं, और दर्शन मिल जाए तो कहना ही क्या है। आप योगियों के परम गुरु हैं महाराज, कृपा करके ये बता दीजिए हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को करना क्या चाहिए, क्या करें क्या ना करें, सब विस्तार से हमें समझाएं। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। बरियाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृपा आत्मवित सम्मत पुंसा श्रोतव्या देशो यः परः। भो नृप ते प्रश्न वरीया। अरे परीक्षित तुमने बहुत जोरदार प्रश्न पूछा है, अपने लिए नहीं, लोक हितम नृप। तुम्हारे प्रश्न से लोक हित होगा, जनहित होगा, क्योंकि मरने वाले तुम अकेले नहीं, सभी मरने वाले हैं। आया है जो जाएगा, राजा रंग फकीर, जाने वाले तो सब हैं। किंतु जाने की तैयारी कोई नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में मस्त है। बोलो राधे 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 राधे। अरे भाई आपको झांसी जाना हो तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, गाड़ी उठाओ चले जाओ, वापस भी आ जाओ। परंतु आपको मुंबई जाना है, कोलकाता जाना है, चेन्नई जाना है, तो आपको योजना बनानी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। रिजर्वेशन कंफर्म हुआ कि नहीं, कौन सी ट्रेन से जाएंगे, सूटकेस में सारा सामान व्यवस्थित रखा है कि नहीं, क्योंकि यात्रा लंबी है। और कहीं विदेश जाना हो फिर तो कहना ही क्या है महाराज, महीनों पहले से तैयारी करनी पड़ती है। पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा, बहुत प्रपंच होते हैं। विदेश यात्रा ऐसी थोड़ी कि सूटकेस उठाए और चल दिया। पर एक यात्रा ऐसी है जो सबसे लंबी है और जाना सबको है, और तैयारी के नाम पर सब मस्त है, निश्चिंत हैं, कोई तैयारी नहीं। और जब एकदम तारीख आ जाती है कि चलिए साहब, सोई घबरा जाते हैं, भगवान अभी तो हमने कुछ नहीं कर पाया, बिटिया की शादी करनी थी और इतना माल वहां गाड़ रखा था, आज तक किसी को बताया भी नहीं, गड़ा ही ना रह जाए, तो घबराहट चालू हो जाती है। इसलिए उस यात्रा के लिए हर व्यक्ति को हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि तारीख कोई पता ही नहीं है, कोई भी घड़ी यात्रा की हो सकती है। इसलिए परीक्षित 7 दिन में सभी को जाना है। भाई दिन तो 7 ही होते हैं ना, आज सेगनो रविवार है, तो रविवार से शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं, और 7 दिनों के भीतर ही सबको एक नए दिन जाना है। इसलिए परीक्षित तुम्हारा प्रश्न सार्वभौम है। क्रतो लोक हितम नृप, लोक हित की भावना से तुम्हारा प्रश्न है। जो मौत के भय से मुक्ति चाहता हो उसे सिर्फ एक काम कर लेना चाहिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेष्टा। जो सर्व समर्थ ईश्वर हैं उन परम प्रभु की चरण शरण ग्रहण कर लो। छोटे मोटे अधिकारी आपको ज्यादा तंग करते हैं, आंख दिखाते रहते हैं, रिश्वत लेते रहते हैं, नचाते रहते हैं, तो
तो एक ही उपाय है कि किसी बड़े अधिकारी से राम राम कर लो, कोई रिश्तेदारी निकाल लो, क्योंकि कलेक्टर साहब और एसपी साहब जब आपके परिचित हो जाएंगे, राम राम उनसे होने लगेगी, तो ये जितने अधिकारी आपसे ही अपने आप राम राम करेंगे, अपने आप ही आपसे दूर रहेंगे। ये जो नवग्रह शुक्र शनिश्चर हमको तंग करते हैं, ये भगवान के ही कर्मचारी, जो कभी राम राम नहीं करते, ये उन्हीं को उठा उठा के पटकते हैं। और जब परेशान होकर के हम पंडितों के पास जाते हैं, महाराज आजकल बहुत अशांति है, बड़ी बीमारियां, जो देखो तो परेशानी, क्या करें, जरा कुंडली देखो। तो पंडित जी कहते हैं शनिश्चर की 7.5 चल रही है, भैया शांति करानी पड़ेगी, जब करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो वैसे तो आप करने वाले थे नहीं थे, पर जब पिटाई हुई तो करना पड़ा। परंतु इन नवग्रहों के ऊपर एक ग्रह और होता है, और उसका नाम है भगवान का अनुग्रह। और अनुग्रह जिनके सिर पर भगवान का होता है, नवग्रह उससे दूर रहते हैं कि भैया ये तो नेताजी का हाथ है इनके ऊपर, इनसे पंगा नहीं लेना। बोलो राधे राधे। तो किसी बहुत बड़े नेता का सिर पर जब हाथ होता है तो उससे बड़े बड़े अधिकारी दूर रहते हैं, डरते हैं। ऐसे ही जिनके ऊपर भगवान का अनुग्रह होता है, नवग्रह भी उनसे दूर रहते हैं। कोई किसी का नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जानकी नाथ सहाय करें जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मरतव्य। भगवान का श्रवण करो, उन्हीं का कीर्तन करो, उन्हीं का स्मरण करो, और जब उनसे जुड़े रहोगे तो फिर संसार से किसी से डरने की जरूरत नहीं। मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि भगवान के इशारे पर ही तो मृत्यु विचरण करती है। मृत्युश्चरति मद भयात्, भगवान कहते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, बाबा ये तो बताओ फिर भगवान से जुड़ा कैसे जाए। हर व्यक्ति बड़े लोगों से जुड़ना चाहता है, परंतु जुड़ कैसे पाता है? हर कोई थोड़ी जुड़ जाता है। तो बोले जुड़ने का हम तरीका बताते हैं।